हालेलुया। आज जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर हम बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को ध्यान से हम सुनेंगे। परमेश्वर आपसे क्या बात करते हैं। अगर आप स्क्रीन पर भी देखेंगे तो वहां पर शायद ऑस्टिन ने शुरू नहीं किया, और ऑस्टिन आपने जो आज का हमारा टॉपिक था, मैंने कल वो मैसेज नहीं बनाया क्योंकि कल बहुत बिजी थे, इसलिए मैंने आज ही जब सुबह मॉर्निंग में परमेश्वर से बात कर रहे थे तो परमेश्वर ने एक वचन दिया कि परमेश्वर ने संसार से बहुत प्रेम किया। परमेश्वर ने संसार से बहुत प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। और कहता है जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रिय, आज मैं इस प्रेम के बारे में ज्यादा समय बात नहीं करूंगा, सिर्फ कुछ समय में बात करूंगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट, और हो सका तो 10 मिनट के अंदर मैं समाप्त करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं अपने मनों को तैयार करें, पूरे ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, परमेश्वर का प्रेम। जब परमेश्वर के प्रेम की हम बात करते हैं तो यह समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर ने क्यों हमसे प्यार किया। बाइबल में लिखा, जब हम पापी ही थे, जब हम बुराई में थे, जब हम गुनाहों में थे, जब हमारे लिए कोई सहारा ना था, जब कोई छुड़ाने वाला ना था, तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। और वचन इस प्रकार कहते हैं, यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 16 में इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत प्रेम करके दिखाया अपने बेटे के द्वारा। क्या कोई हम में से ऐसे कर सकता है कि किसी के लिए कोई अपने प्राण दे दे, किसी के लिए कोई अपनी जान दे दे, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस प्रेम को दिखाया। लोग कहते होंगे कि वो परमेश्वर था, प्रभु यीशु मसीह बन गए, उनको ठीक है संसार में क्रूस पे चढ़ाई, इतना दुख नहीं। बाइबल में लिखा उनको बहुत दुख मिला, वो सताए गए, उनके मुंह पर थूका गया, उनकी इंसल्ट की गई, बेइज्जती की गई, कांटों का ताज उनके सर पे रखा गया, उनको बर्शे से मारा गया, उनको क्रूस उठाया के काफी मीलों तक चलाया गया। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हमसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। किसके लिए? हम बचाए जाए, हमारा बचाव हो जाए, हम बच जाए। उस प्रेम को उसने पुत्र के द्वारा प्रकट किया हमारे बीच में। पुत्र के द्वारा उसने उस प्रेम को दिखाया कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। सिर्फ बातों में नहीं, जब सिर्फ कहा नहीं, उसने अपने पुत्र के द्वारा, और पुत्र ने भी आकर उस इच्छा को जो परमेश्वर की थी उसको इस संसार में आकर पूरा किया। और परमेश्वर आज हमसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमसे क्या डिमांड करते हैं, उसका अगर हम अगली आयतों को पढ़ेंगे, 3 की 16 नहीं, मरकुस जिस समाचार उसका 12 अध्याय उसकी 30 आयत को अगर हम पढ़ेंगे और 31 को भी पढ़ लेंगे एक साथ में, और वहां इस प्रकार लिखा है, और तू प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। अभी परमेश्वर भी हमसे डिमांड करते हैं कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हें भी मुझसे प्यार करना है। सिर्फ मैंने नहीं, तुम समझ चुके हो मुझे। जैसे हम गीत के द्वारा भी गा रहे थे कि हम समझ चुके हैं परमेश्वर को कि कौन है परमेश्वर, जीसस, यीशु मसीह कौन है। जब हम समझ गए तभी तो उसकी आराधना करें, हम ऐसे किसी की आराधना नहीं कर सकते। वो कहता है प्राण से, जान से भी ज्यादा, अपनी सारी बुद्धि से, जितनी भी समझ आपको लगता है कि मैं बहुत समझदार हूं, उन सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम कर, और सारी शक्ति से। और हमें लगता है कि मेरे अंदर बहुत बल है, मैं बहुत ताकतवर हूं। जो कुछ भी परमेश्वर कहता है तुम्हारे अंदर में है, उन सारी चीजों के साथ
कहता तू अपने परमेश्वर को प्रेम कर। अगर मैं थोड़ा थोड़ा भी इसको एक्सप्लेन करूं तो हर एक बात में एक समझ आती है। पहला है मन। मन का मतलब है कि मन में कई तरह के विचार है, क्या करना है, क्या करेंगे, कैसा होगा, क्या होगा, क्या सब सारी बातें आती है मन में। परमेश्वर कहता है वो सब छोड़, प्रेम करने का मतलब तू मुझ पर भरोसा कर, तेरे सारे मन की जो बातें उनको मैं सही करूंगा। और दूसरा, अपने सारे प्राण से, हमें अपने प्राणों की चिंता रहती, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन चीजों की चिंता रहती। अभी क्रिसमस आ रहा है ऑलमोस्ट नियर, वेरी नियर। तो हमें कपड़े खरीदने नए नए, हमें नई नई चीजें लेनी है, जूता लेना है, कई कुछ करना है, तो हमें अपने सबसे सुंदर दिखना है, तो हम क्या करते हैं, चिंता करते हैं। पर मैं से कहता हूं वो भी तू मेरे को प्रेम कर, वो भी मैंने ही तुझे देनी है। और तीसरी बात वो कहता है अपनी सारी बुद्धि से। फिर बुद्धि क्या है, लेना तो है लेकिन लोन ले ले, किसी से मांग लेते उधारी, क्रिसमस भी तो निकालना है, तो क्रिसमस निकालने कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना है पैसे। वैसे ही नहीं परमेश्वर चाहता, कहता उससे भी तू सारी जो बुद्धि इधर उधर घुमा रहा है वो भी मेरे पे रख, तू उससे भी तू मुझसे प्यार कर। और चौथी बात वो कहता है अपनी सारी शक्ति से, जो भी तुम्हें लगता है मैं ये कर लूंगा, मेरे पास ये है, मैं वो कर लूंगा, मैं तुम्हारे पास कहता कितने भी धन दौलत है, कुछ भी है, उस सारी से भी तुम मुझसे प्यार कर। मतलब तुम अगर कुछ खरीदने भी जाते हो, कुछ लेने भी जा रहे हो, तो पहले प्रार्थना कर, फिर जाकर उसे लेने जा। कहता है फिर जो वो प्रेम तुम्हारा मुझ में दिख रहा है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, उसी से समझ में आता है कि तुम मुझे प्यार करते हो। और वही प्यार प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, जैसे उसने हमसे प्यार किया। और अगर उसकी अगली आयत को देखेंगे 31 आयत, उसमें कहता है और दूसरी ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। ये दो आज्ञाएं हैं, पहली वाली हम समझ गए, दूसरी वाली अपने पड़ोसी से प्यार करना। पड़ोसी से प्यार करने का मतलब है ये दोनों पड़ोसी हैं, ऐसे क्या नहीं, ये उनसे भी प्यार कर सकते हैं, ये उनसे भी प्यार कर सकते हैं, आप उनसे भी प्यार कर सकते हैं। और हम सब मिलाकर एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जो हमेशा दुख मुसीबत में काम आए, जो हमेशा हर दुख के समय, हर बुरी परिस्थिति के समय में काम आए। उससे कहता तुम प्रेम रखो। मतलब हम सेल्फिश नहीं हो सकते, हम अपना काम निकालने वाले मतलबी नहीं हो सकते कि हमारा काम होना चाहिए, ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं। कहता तू प्यार करना, जैसे तू अपने आप से प्यार करता है वैसे तू अपने लोगों से भी प्यार करना, अपने लोगों से भी प्यार करना। ये उसने कहा इससे कोई बड़ी आज्ञा नहीं है, इससे कोई बड़ी आज्ञा है, कहता कोई नहीं। कहता है तू चाहे कितनी भविष्यवाणियां कर ले, तू चाहे कितने वो अन्य भाषा में बात कर ले, अगर तुझमें प्यार नहीं है तो कहता तू ठनठनाते उस पीतल के समान है। अगर वो प्रेम नहीं है तुम में तो तू कहता किसी काम का नहीं है, तो सिर्फ बोलता है, सिर्फ छनछनाता है, लेकिन तेरे अंदर वो प्यार है नहीं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे से प्यार करना। अगर हम उसकी अगली आयतों को देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय की 34 और 35 आयत में लिखते हैं, देखते हैं, तो वहां पर भी हमें समझ में आती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। किससे प्रेम रखो? एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। प्रभु यीशु मसीह ने कैसा प्रेम रखा हमसे? उसने बुराई के बदले बुराई नहीं करी, उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, उसने दुख के बदले किसी को दुख नहीं दिया, उसने थप्पड़ के बदले किसी को थप्पड़ नहीं मारा, उसने किसी को भी ऐसा शब्द नहीं कहा, ऐसी बात जैसा कुछ कार्य करके नहीं दिखाया जो उसके साथ हो रहा था। उसने प्रेम करना सिखाया। और आज अगर एक ही बात समझ में बाइबल की आती है, और यह है कि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया है और वो चाहता है हम भी परमेश्वर से प्यार करें और हम एक दूसरे से भी
प्यार करेंगे। हालेलुया। कहता तो एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। हम मसीह हैं। हमारे यहां मसीह लिखने से मसीह नहीं, कहता है जब तुम्हारा प्यार एक दूसरे के साथ होगा, जब तुम एक दूसरे के साथ प्यार करोगे, किसी से जलन नहीं करोगे, किसी से ईर्ष्या नहीं रखोगे, किसी से सेल्फिश प्यार नहीं करोगे, कहता फिर कैसे पता चलेगा? लेकिन जब इनसे अलग होगे तुम एक सच्चा प्यार करोगे अपने समान। कहता इसी से लोग जानेंगे कि कौन है, मसीह के चेले हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि लोग हमारे बारे में ये बातें बोले कि ये मसीह का बंदा है। एक बाहर लड़ाई करने वाला ना एक बड़ी हंसी वाली बात करते हैं कि जो चर्च के लोग होते हैं ना, लोग पता क्या बात करते हैं, जो चर्च के लोग होते हैं वो ना चर्च में, हमारे चर्च में ऐसे नहीं पहना, वैसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट कपड़े पहनने, तो कई चर्चों में उधर व्हाइट कपड़े ही पहनते हैं। चर्च में जाना तो व्हाइट कपड़ा पहन के जाना होगा। तो लोग बोलते हैं ये है एतवार स्वर्गदूत और बाकी दिन भूत। मतलब उस दिन तो वो आराधना करते, बड़ा प्यार दिखाएंगे, जय मसीह की जय। लेकिन जैसे बाहर जाएंगे लड़ाइयां करते हैं, गालियां देते हैं, बुरा बोलते हैं, चोरियां करते हैं, ठगियां करते हैं, टोपियां डालते हैं। परमेश्वर को ऐसा प्यार नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है जैसा तू अपने आप से प्यार करता है वैसे एक दूसरे से प्यार करो। जैसा मैंने तुझे प्यार किया वैसे तुम एक दूसरे से करो। अगर आपके प्यार में कहीं आपको लग रहा है मतलब है, प्रियो आज ही वहां छोड़ दे, क्योंकि मसीह ने हमें मतलब का प्यार नहीं किया। उसने ऐसा प्यार किया कि अपनी जान तक हमारे लिए दे दी। और हम कैसा प्यार दिखा रहे हैं। और कहता है इसी से जानोगे, लोग जानेंगे इसी से कि तुम मेरे चेले हो। ये कौन है? मसीह बंदा है। इसके अंदर भी मुझे आज भी अपना वो वाक्य याद आ रहा है। मसीह का प्रेम दिखाने का एक बड़ा अच्छा मौका नहीं होता, क्योंकि मसीह का प्रेम दिखाना उस समय समझ में आता है जब आगे वाला गुस्से में हो, आपको गालियां देता हो, बुरा बोलता हो, और आगे से आप कहें कोई बात नहीं मैं तुझे माफ करता हूं। ऐसे बहुत मुश्किल है। एक बार एक पति पत्नी की लड़ाई थी, थोड़ी हंसी वाली भी बात है। पति पत्नी की लड़ाई थी। पत्नी रोज जाके पास्टर को बोलती थी, पास्टर जी मेरा पति बहुत शराब पीता है, बहुत लड़ाई करता है, बहुत लड़ाई करता है। पास्टर जी बोला कोई बात नहीं, ठीक है, हम उसका भी हल ढूंढ लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। उन्होंने क्या किया, पानी की बोतल ली, उस पर प्रार्थना किया और उसको हाथ में पानी की बोतल दी और उससे कहा, कहता जैसा ही तेरा पति घर में आए तुमने फटाफट वो पानी लेना, पानी ढक्कन में भरना है और मुंह में डालना है और निकलना नहीं, अंदर नहीं, पी नहीं लेना, मुंह में रखना है। जब वो बोल के हट जाए तब तुमने अंदर ले लेना। बोले ठीक है। उसने प्रार्थना किया, पास ने पानी लेके बोतल लेकर वो चली गई घर। जैसे ही पति आया उसने फटाफट पानी का बोतल, वो गालियां देता था, डाला मुंह में और वो आया, गालियां गोली दे के सो गया। ये नेक्स्ट वीक मिठाई का डब्बा लेके आ गई, ये ऐसे मिठाई का डब्बा। ये आईफोन लिया है हमारी लड़की ने, तो उसके लिए लेके आई है तानिया ने, गॉड ब्लेस यू। मिठाई का डब्बा जैसे ही वो लेकर आई, पास में क्या हुआ, बोलती पास्टर जी प्रभु का धन्यवाद, मेरे घर से लड़ाई खत्म होगी। अभी मेरा पति लड़ाई नहीं करता, अभी वो गालियां नहीं देता। मुंह किसका बंद किया था? देखो प्रेम ऐसा नहीं है, कहते प्रेम जो है फुलफुलाता नहीं है, वो अपनी बुराई नहीं करता। प्रेम जो है वो दिखता है और उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं। वो दिख जाता है आपके कार्यों से, आपके कामों से। जब आप दिखाते हो, मुझे याद आ रहा है जब एक दिन ऐसा था, मैं और अमन दोनों आ रहे थे गाड़ी से, हम दोनों गाड़ी से आ रहे, एक बंदे ने आकर इतनी जोर से हमारी गाड़ी को टक्कर मारी, हमारी गाड़ी ऐसे करके घुमा दी उसने।
जैसे ही घुमा दी, लोग उस बंदे को निकाल कर पीटने वाले थे और मैंने सभी को रोक कर उनसे कहा, मैं इसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से माफ करता हूं, मैं इसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से माफ करता हूं। मैंने जैसे ये बात बोली, लोगों का एकदम से चेहरे का नजरिया बदलकर मैं बोला, ये तो बंदे बड़े अच्छे हैं, कौन हो आप? मैंने बोला, मैं पास्टर, मैं एक प्रभु का दास हूं। कहता, अगर हम होते ना, सुन, अगर हम होते तुझे मारते भी, पीटते भी, पुलिस में भी देते, लेकिन ये बहुत अच्छे बंदे हैं। किसकी महिमा होती है? परमेश्वर की। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा इसी से होगी, इसी से हम उसके चेले कहलाएंगे, जो वचन कहता है तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे। जब तुम्हारा प्यार एक दूसरे के लिए बहुत हो जाएगा, जब तुम किसी से बढ़ने के लिए नहीं, किसी से जलने के लिए नहीं, किसी से ईर्ष्या रखने के लिए नहीं, परंतु सच्चा प्यार जब आपके अंदर होगा एक दूसरे के साथ, तब तुम जानोगे कि तब लोग जानेंगे कि ये मेरे। अभी आपस में प्रेम रखना बहुत जरूरी है। स्पेशली मैंने हमेशा एक बात को सीखा था, शुरुआत घर से होती है। पति पत्नी का आपस में प्रेम, बच्चों का माता पिता आपस में प्रेम, फिर उसके बाद घर से बाहर पड़ोसियों से प्रेम। और क्या, कल एक मैं बात सुन रहा, एक पास्टर के साथ में बैठे हुआ था, काफी सीनियर पास्टर थे। उन्होंने बोला, मेरे घर के आगे कोई घर बना रहा था और घर बनाने वाले ने ना इतनी मेरे घर के सामने मिट्टी गिरा दी कि सारी मिट्टी मेरे घर के अंदर आ रही थी। उनकी गलती थी बोले। और बोले, मैं उनके पास गया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, कृपया आप इस मिट्टी को हटा दें, मिट्टी बहुत मेरे घर में आ रही है। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हटाओगे तो मैं और 2 मजदूर लगा के मैं खुद ही हटवा दूंगा, लेकिन ये गलत है, आप इसको हटा दें। बोलता, वो सारा परिवार हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़े हो गए। आप कितने अच्छे व्यक्ति हो, अगर कोई होता तो आज लड़ाइयां हो जानी थी, क्या क्या नहीं हो जाना था, लेकिन आप ऐसे कैसे? उन्होंने बोला, है मैं सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का दास हूं। और एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही, उन्होंने कहा, मैन पावर की कमी नहीं है मुझे, लोगों की कमी नहीं है। अगर मैं अब भी बोलूं लड़ाई करने के लिए तो कितने लोग आएंगे, तुम्हारा घर भी उखाड़ के ले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये करना नहीं सिखाया, हम प्यार करते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने भी कहा था, प्रभु इनके ऊपर आग बरसा। परमेश्वर कहता, हमारी लड़ाई खून मांस से नहीं है, हम इधर लड़ने नहीं आए। जो तलवार से मारेगा वो तलवार से मारा जाएगा। अगर मैं चाहूं, कहता, स्वर्गदूतों की पलटने आकर लोगों का नाश कर देगी, लेकिन मैंने प्यार किया है। आई लव द वर्ड, मैंने लोगों से प्यार किया है। कहता, वैसा प्यार तुम भी एक दूसरे से करो। आपको पता है हम क्यों बार बार जो हमें परेशान भी करते हैं, दुखी भी करते हैं, नाराज भी कर देते हैं, हम क्यों बार बार उनके पास बेशर्म होके चले जाते हैं? क्योंकि हम प्यार करते हैं। पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हारा धन दौलत पैसे चंदा दान नहीं चाहता हूं, मैं तुमको चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं सारा कुछ तुम पर खर्च कर दूंगा। दैट इज लव, वो प्यार है। When you try to do something for your people, जब आप अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो प्यार दिखाता है। When you express your things, जब आप अपना प्यार दिखाना चाहते हो चीजों के द्वारा, किसी से सूट लेके जाते हो, गिफ्ट लेके जाते हो, क्या एक प्यार को दिखाते हो। परमेश्वर कहता है आपस में प्रेम करो, तभी तो लोग जानेंगे कि ये मेरे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीहो, चर्च कभी भी, स्पेशली चर्च में आपस में कभी भी एक दूसरे से ना जलें। वो ज्यादा चल रहा है तो मैं कम चल रहा हूं, वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसे कर रहा हूं, कभी ना करें ऐसा। आपका अपना प्रेम है परमेश्वर के साथ, आपकी एक अपनी बात है परमेश्वर के साथ। आप अपना प्रेम परमेश्वर के साथ जो दिखाते हैं, वो आपके अंदर से होकर लोगों तक भी जाना चाहिए, और लोगों को भी दिखना चाहिए कि वाकई में आप प्यार करते हो एक दूसरे से, सिर्फ हम कहने वाले लोग ना हो जाए। आमीन। तो परमेश्वर का वचन आज हमसे यही बात कर रहा है कि क्या करना है हमने, जैसे परमेश्वर ने प्यार किया, फिर प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया, फिर उसने कहा तुम भी ऐसे ही करो। हम किसके फॉलोवर्स हैं, किसके अनुयायी हैं?
प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्यार करना सिखाया या लड़ना? प्रभु यीशु मसीह ने प्यार करना सिखाया, तो प्यार करेंगे। अगर प्यार नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी ना हम प्रभु यीशु मसीह के चलेंगे। तब कब जानेंगे लोग हम प्रभु यीशु मसीह के चले हैं? जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे तब लोग जानेंगे मिर्च। अगर हम लड़ेंगे आपस में तो क्या लोग समझेंगे ये पास्टर है, ये विश्वासी है, इसको तो बात करना नहीं आता, ये कैसे बात करता है, इसके अंदर प्यार ही नहीं है। चाहे अगला कितना भी गुस्से से हो, चाहे आपको मारने के लिए क्यों नहीं आ रहा है, यू हैव टू फॉरगिव देम। आपको उसे क्षमा करना है। क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। हमारे लिए कोई भी बुरा नहीं है। हम सिख से भी प्यार करते हैं, हम हिंदुओं से भी प्यार करते हैं, हम मुसलमानों से भी प्यार करते हैं। हमारा सबके साथ प्यार है, इसलिए हम किसी से लड़ते नहीं और सुनेंगे भी नहीं कि मसीह लोग उसके साथ लड़ रहे हैं, उसके साथ लड़ रहे हैं, उसके साथ लड़ रहे हैं। मसीह कभी किसी से लड़ाई नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि हमें हमारे परमेश्वर ने प्यार करना सिखाया है, हमारे यीशु मसीह के द्वारा प्यार करना सिखाया है, और हम भी एक दूसरे से प्यार करना है। कितने लोग तैयार है कि हम एक दूसरे से प्यार करेंगे? यस। मैं चाहता हूं अपनी आंखें बंद करें और सब जने अपने पहले खड़े हो जाएं, फिर आंखें बंद करें और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे एक गीत के साथ। प्रेम होना आपस में बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं जैसे ही हम इस गीत को गाते हैं तो मैं चाहता हूं भाई भाइयों से और बहनें बहनों से आ जाओ, एक मिनट आ जाओ, आ जाओ, कम ऑन। हम एक दूसरे से, मेरे को तो देखो, ऐसे ऐसे प्यार करना है एक दूसरे से। आपको एक दूसरे ऐसे कर ले। अभी गीत गाएंगे जी, आप जाओ, जी बजा दो, मैं गा लूंगा। हालेलुया। तो सभी ने हम एक चिन्ह दिखाएंगे कि हम आपस में प्यार करते हैं, ठीक है? Bind us together, Lord, bind us together, bind us together in Jesus. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together in love. Bind us together, Lord, bind us together, bind us together in Jesus. Bind us together, Lord, bind us together, bind us together in love. ये प्रेम है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें करना सिखाया था। When he was sitting with his disciples, जब अपने शिष्यों के साथ भी बैठते थे, उनको एक ही बात सिखाते थे, एक दूसरे से प्यार करना। हमारा प्यार ऐसा होना चाहिए एक दूसरे के लिए जिसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, जिसमें कोई अपना कोई मतलब नहीं है, लेकिन वैसा प्यार जैसा हम अपने आप से करते हैं, वो प्यार प्रभु हमसे चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस प्यार के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। हम ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करते रहे, हम ऐसे एक दूसरे के साथ मिलते रहे, हम ऐसे ही आपकी देह को बढ़ाते रहे। जब आप आए हमें देखे और जाने इनका आपस में प्यार है, और जहां प्यार है वहां आशीषें हैं, जहां प्यार है वहां स्वर्ग खुल जाता है, स्वर्ग के रोके खुल जाते हैं और कोई रोक नहीं सकता कि आपको उन आशीषों को ना दे पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। May God richly, richly, richly bless you. आमीन। हम सब खड़े रहेंगे, गीत गाएंगे प्रियंका के साथ मिलके और भेंट उठा लेंगे।